फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, जो कि दिल्ली से निकल चुके हैं विमान के जरिए और कुछ देर बाद ही अंबाला एयरबेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रांस के जरिए यानी कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जो लड़ाकू विमान है उसका सौदा किया है और इनमें से पहली खेप जो है वो 5 विमानों की 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर पहुंची थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वो गौरवान्वित करने वाला पल हमने आपको दिखाया था और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखकर गर्व महसूस करेंगे। अगले 5 आपको बता दें जो विमान है अक्टूबर में भारत में पहुंच जाएंगे, ऐसी भी जानकारी है। तो सिस्टमेटिक तरीके से विमान आ रहे हैं भारत। आज इसका राज तिलक होगा, तो रफाल का राज तिलक आज होगा। रफाल की ये क्रांति शुरू भारत की किस तरह से, जो और भी जो सीडीएस हैं या फिर आर्मी के और अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जी, तो साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ही देर में जो है वो समागम शुरू हो जाएगा। करीब 10 बजे का समय जो है वो रखा गया है और चंद ही मिनटों में जो है वो सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले जो है वो पूजा रखी गई है, हालांकि मीडिया को वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जाए कि जो राज पूजा है जिसे कहा गया है कि वो की जाएगी कुछ समय। उसके बाद जो है यहाँ पर रफाल का और तेजस का जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन साथ ही जो एक वाटर सल्यूट जो है वो जो रफाल है उसको ड्यूटी पे तैनात करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। एक तरीके से वेलकम जो है वो किया जाएगा। पर साथ ही जिस तरीके से जी बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच डेलीगेशन है, आप ध्यान से देख सकते हैं तस्वीरें, वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कुछ ही देर में जो रक्षा मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आपको बता दें करीब 11 बजे के करीब जो है वो रक्षा मंत्री की स्पीच है। उससे पहले जो है वो जो रक्षा मंत्री हैं और फ्रेंच डेलीगेशन है वो यहाँ पर मीटिंग करेगा और किस तरीके से मेंटेनेंस की जाए, किस तरीके से आगे जो है सर्विसिंग की जाए, उसके बारे में मीटिंग की जाएगी। लेकिन साथ ही आगे किस तरीके से जो है ये रक्षा समझौता जो है वो किया जाएगा, किस तरीके से, और क्योंकि एक बड़ा जो है वो पार्टनर जो है वो फ्रांस बनने जा रहा है और बना है, क्योंकि 31 रफेल जो है वो और आने हैं। एक स्क्वाड्रन जो है वो अंबाला में तैनात की जाएगी, दूसरी स्क्वाड्रन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ तैनात की जाएगी और इसके जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि यहाँ से कुछ ही यानी 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर है, वहीं से 400 से 450 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो चीन बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से जो है वो अंबाला के अंदर जो है ये स्टेशन में तैनात किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेटेजी, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन जो है वो चीन के साथ फिलहाल चल रही है, तो कहीं ना कहीं कारगर साबित जो है वो ये होने वाले हैं। रफेल कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब जो है वो चीन जैसे देशों को जो है वो दे सकते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी जहाज में इतनी ताकत नहीं है कि वो रफेल का मुकाबला कर सके। F-16 की बात की जाए, J-17 की बात की जाए, J-17 की अगर बात की जाए तो चाइना और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाया गया है, लेकिन उसे आज तक कभी भी जो है वो J-17 को जो है वो भारतीय मोर्चों पर या फिर जो पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर कभी नहीं लगाया गया। सिर्फ F-16 जो अमेरिकन मेड है उन्हें लगाया गया है। J-17 जैसे जहाजों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है वो उस तरफ रखता है जहां पर ज्यादा बड़े जो है एयरफोर्स, एयर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में साबित करता है। लेकिन अगर रफेल की ही बात की जाए, आपको बता दें यहाँ पर कुछ ही समय पर जो है वो इसका डिस्प्ले किया जाएगा, तेजस का भी डिस्प्ले किया जाएगा और करीब 11 बजे के करीब जो है वो जो रक्षा मंत्री हैं फ्रांस के और रक्षा मंत्री भारत के जो राजनाथ सिंह, वो कहीं ना कहीं एक स्पीच देंगे और उस स्पीच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, साथ ही क्या कुछ जो है वो मेंटेनेंस को लेकर, सर्विसिंग को लेकर जो रहेगा, आगे भविष्य में किस तरीके से जो है वो रक्षा समझौते किए जाएंगे, क्या अगले भविष्य में जो रफेल है वो कहा जा रहा था कि 110 रफेल जो है वो और बनने हैं, वो भारत में ही बनेंगे, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे, लाइसेंस वर्जन जो है वो लिया जाएगा। तो कई सारी चीजें जो है वो अभी देखनी बनती है। जी, तुम्हारे सहयोगी बसुम वर्मा तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह की वहां पर हलचल चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरा का हिस्सा बनने जा रहा है। वायुसेना की इसमें स्क्वाड्रन में शामिल होगा और रफाल जो विमान है वो पहला जत्था 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के स्टेशन पर, एयरबेस स्टेशन पर पहुंचा था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली से आपने देखा वहां से रवाना हो चुका है विमान और कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगे और 10 बजे का समय जो है वो रखा गया था
औपचारिक जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसके लिए। 29 जो मिग MK-I है 30 है और साथ सुखोई MK-30 माफ कीजिएगा, साथ ही जैगुआर विमान और रफाल। मैं आपको एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगा, जब रफाल 5 रफाल भारत की धरती को चूमने यहाँ पर पहुंचे तो आपको याद होगा हम आप और भारत के जितने भी लोग हैं किस तरीके से खुशी का इजहार जो है वो कर रहे थे जब अम्बाला के आसमान पर जो है ये रफाल ने दहाड़ मारी थी। 5 बाहुबलियों ने दहाड़ी थे तो कहीं ना कहीं लोग अपने छतों पर पहुंच गए थे सिर्फ रफाल की झलक देखने। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे तो रफाल था। आज रफाल हमसे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा है और आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं, कहीं ना कहीं गौरवमयी है, कहीं ना कहीं खुशकिस्मत जो है वो मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, शायद लोग भी समझ रहे होंगे जो इतने पास से जो है वो देख रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से कई सारी बातें जो है वो की जा रही थी कि 4.5 जनरेशन का जो है विमान है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी तोड़ने में जो है वो कामयाब है। तो साथ ही कितनी स्पीड से किस तरीके से जो है ये काम करता है, कितने ताकत जो है वो इसके हथियार इसको देते हैं, किसके इसकी आंखें जो इसका रडार है वो किस तरीके से काम करता है वो आज हमारे सामने है। आज हम उसे अपनी आंखों के सामने जो है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। आज तक जो हम देखते आए हैं वो या तो सोशल मीडिया पर या डसॉल्ट जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है उसके द्वारा तस्वीरें भेजी गई, उसी के द्वारा देखा गया, या फिर जब भारत में इससे पहले जब 29 तारीख को जो है ये राफेल पहुंचे उस समय देखा गया। लेकिन अब ये हमारे सामने है और पूरे तरीके से जो है अब कार्यरत होने को तैयार है, अपनी ड्यूटी पे जाने को तैयार है और कहीं ना कहीं ना सिर्फ वायुसेना की बल्कि देश की जो है एक तरीके से मान ये राफेल जो है वो जरूर बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, देश की जो मान है वो बढ़ाएगा राफेल। आपको बता दें कि राफेल विमान हवा में यहाँ पर आज दम दिखाएंगे। विमानों को दी जाएगी वाटर कैनन से सलामी और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राफेल की ताकत क्या है ये भी आप पढ़ते चले और इससे जुड़ी तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया के संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं अम्बाला से लाइव तस्वीरें एयरबेस स्टेशन की। अम्बाला नौसैनिक अड्डे पर यहाँ पर राफेल विमान का औपचारिक अनावरण आज होगा। पारंपरिक रूप से पूजा अनुष्ठान जो कि किया जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार कि क्या क्या विधि विधान, क्योंकि जिस तरीके की संस्कृति भारत की है सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये जो है वो एक तरीके से राज पूजा जो है वो जरूर की जाएगी। लेकिन साथ ही जो एक डिसिप्लिन जो एक IAF का इंडियन एयरफोर्स का जो एक ट्रेडिशन होती है जब किसी प्लेन को फाइटर जेट को या प्लेन को रिटायर करना होता है उस समय उसे वाटर सैल्यूट दिया जाता है, वेलकम करना होता है उसे वाटर सैल्यूट दिया जाता है। और आज जब ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है उस समय भी जो है राफेल को वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। तो हर तरीके की जो परंपरा है चाहे IAF की हो चाहे भारतीय संस्कृति की हो वो यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले जब रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, हालांकि फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको बता दें सबसे पहले पूजा की जाएगी जिसके बाद जो है बाकी कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल इंतजार यही है कि कब जो है वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे जिसके बाद पूजा जो है वो शुरू की जाएगी। जी तो पूजा जब शुरू होगी जब रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अतिथि के तौर पर यहाँ पर फ्रांस की रक्षा मंत्री भी हैं तो इंतजार किया जा रहा है कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे तो वाटर कैनन की सलामी यहाँ पर दी जाएगी। पारंपरिक रूप से यहाँ पर सधर्म पूजा के साथ इसका राज तिलक होगा आज। तो यहाँ पर हवाई करतब भी दिखाएंगे जिसमें तेजस विमान के साथ सारंग एरोबेटिक टीम भी इसमें शामिल होगी। उसके बाद राफेल विमान को पारंपरिक तरीके से यहाँ पर वाटर कैनन की सलामी दी जाएगी। समारोह का समापन वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन में राफेल विमान को विधिवत शामिल किए जाने के साथ होगा। तो आयोजन के बाद आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर देख रहे होंगे और जो नए दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं अगर मैं उनको इसकी खासियत बतानी शुरू कर दूं तो मैं बता रहा हूं आपको शाम हो जाएगी। इतनी जो इसमें फीचर्स हैं, इतनी ताकत, इतनी स्टेल्थ के साथ जो है ये बनाया गया है। आपको बता दें सबसे पहले अगर सामने अगर मैं चाहूं कि जो हमारे दर्शक राफेल को इस वक्त देख रहे हैं तो सबसे पहले जो एक निब ऊपर देख रहे हैं जो बिल्कुल सिटिंग एरिया के सामने है वो जो है वो इसलिए बनाई गई है ताकि एयर टू एयर फ्यूलिंग जो है वो की जा सके, ताकि कहीं पर अगर जो राफेल है वो नहीं रुक सकता, किसी दुश्मन के इलाके में है उसके पहले आ रहा है तो कहीं ना कहीं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो की जा सकती है। साथ ही नीचे जो पंख हैं राफेल के उसके नीचे मैं जरूर कैमरामैन को कहूंगा जरूर दिखाएं, वो कोई मिसाइलें नहीं है। कईयों को कई गलतफहमी ये होती है कि वो एक बड़ी मिसाइलें हैं, वो एक ड्रॉप टैंक है। उसकी मदद से जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल राफेल जो है अपने साथ ले जा सकता है, बम्बार्डमेंट कर सकता है। अगर 3700 किलोमीटर का
एरिया कवर करना है तो इन जो है फ्यूल टैंक्स की उसको जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही अगर वहां से भागना है, अगर दुश्मन के प्लेन इसका पीछा कर रहे हैं, उसी समय ये फ्यूल टैंक गिराकर जो है वहां से 2100 से 2200 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो भाग सकता है। अगर इसको उस समय डॉग फाइट की करने की जरूरत पड़ती है, या अगर दुश्मन के विमान जो है इसका पीछा करते हैं, उस समय डॉग फाइट की करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी जो है ये पूरी तरीके से कारगर साबित होता है। क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ये सर्विलेंस के लिए भी काम कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइल के लिए भी काम कर सकता है, अगर अटैक करना है एयर टू सर्विस के लिए काम कर सकता है। एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, और रफाल का इंडक्शन कार्यक्रम है यहाँ पर। अब इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, वहां पर पहुंचेंगे। और फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अंबाला एयरबेस की, जहां पर रफाल का इंडक्शन कार्यक्रम। और देखिए ये विमान पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान में मौजूद हैं और फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ले भी इसमें मौजूद हैं। तो 80 प्रतिनिधि के डेलीगेशन के साथ यहां पर पहुंची हैं। और देखिए तस्वीरें अंबाला एयरबेस की। समय जो है लगभग 10 बजे का सुनिश्चित था और अभी सिर्फ इंतजार रक्षा मंत्री का हो रहा था। तो समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। तो आज एक बार फिर से गौरवान्वित होने के लिए, देश के लिए गर्व की ये बात है कि आज राज तिलक होने जा रहा है रफाल का। तो वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है रफाल। तो वायुसेना, भारतीय वायुसेना में आज 5 रफाल लड़ाकू विमान शामिल किए जा रहे हैं। और फ्रांस से खरीदा गया बहु प्रतीक्षित अति आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल आखिरकार आज औपचारिक रूप से वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल होने जा रहा है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विमान पहुंच चुका है। विशेष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी विमान में मौजूद हैं। दिल्ली से उड़ान भरकर अंबाला एयरबेस स्टेशन पहुंचा है ये विमान। तो अंबाला एयरबेस पर आज जो समय है वो रखा गया था सुबह 10 बजे के लगभग का, जहाँ पे भव्य कार्यक्रम एयरफोर्स की टीम की ओर से रफाल को आज उसके राज तिलक के लिए तैयारी यहां पर की गई है। तो वायुसेना की ओर से इसे पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। तो राजनाथ सिंह फ्रांस की रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में लैंड कर चुके हैं। हालांकि विमान पहुंच चुका है, अभी आप तस्वीरों में देखेंगे विमान से बाहर आते हुए उनको। तो हलचल वहां पर काफी बढ़ चुकी है, आप देखिए एयरफोर्स स्टेशन में यहाँ पर लैंड हो चुका है उनका विमान। और इसके बाद अब जानकारी है कि कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा। तो लगभग एयर शो जो शुरू होगा वो 10:30 बजे के लगभग होगा। तो एक के बाद एक कई विमान हवा में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो वायुसेना की ओर से ये पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में, जहाँ पर अब आपको बता दें कि विमान पहुंच चुका है। तो अंबाला में वायुसेना में शामिल होंगे राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फ्रांस से लाए गए 5 लड़ाकू विमान राफेल आज एयरफोर्स को औपचारिक रूप से सौंप दिए जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में राफेल को वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी समारोह में शिरकत कर रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी दलों के द्वारा तमाम अड़ंगे लगाने के बावजूद राफेल लड़ाकू विमान लंबी जद्दोजहद के बाद इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए विमान से बाहर आते हुए, और विमान से बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री भी हैं फ्लोरेंस पार्ले, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त विमान से निकलने के बाद जहां पर कार्यक्रम है उस स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वायुसेना का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें शिरकत करने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी पहुंची दिल्ली, और दिल्ली से अब अंबाला एयरबेस स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो वहां पर विशेष कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। एक आप रफाल को देखिए, ये वही रफाल है जो कि अति आधुनिक है, जिसमें कई खूबियां हैं। और एक तरफ ये हलचल देखिए जहां पर रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद किस तरह से हलचल तेज हो चुकी है। कुछ ही देर में यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, एयर शो होगा, एक के बाद एक कई विमान यहां पर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं पर जो राज तिलक होगा रफाल का, उसके लिए भी समय पहले से ही सुनिश्चित है। इस रंग में कहीं कोरोना का भंग ना पड़ जाए, तो इसके चलते जो है वो पूरी तैयारी की गई थी। और आपको बता दें करीब आधे से 1 घंटे का समय जो है वो लगा। जो ऑफिसर्स यहाँ पर जो पहले से तैनात किए गए उनके जो है वो सैंपल्स लिए गए, और इसी तरीके से जो है वो पहले ही तैयारी कर ली गई थी। अभी भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर जो है जो सिटिंग एरिया है वहां पर बनाया गया है, ताकि किसी भी तरीके की जो है वो परेशानी ना हो। जी, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। जो गाइडलाइंस कोरोना की हैं उन्हें जो है वो पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। आप मेरे अभी जो है वो यही अभी स्पीकर पर कहा गया है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उन्हें जरूर फॉलो किया जाए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग पे खड़े हैं तो अपना मास्क जो है वह जरूर पहने, और साथ ही कहीं ना कहीं किसी के साथ टकराएं नहीं, ताकि किसी भी तरीके का संक्रमण जो है वो ना हो। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मीडिया को खासतौर पर कहा गया है कि वो जरूर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रखें, क्योंकि कई बार टेस्टिंग की जाती है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक जो है वो सिम्टम सामने आते हैं, नहीं पता चल पाता है। इसके चलते जो है प्रिकॉशंस बरतने के लिए जो है वो जरूर कहा गया है। जी, तो देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना आवश्यक है, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइंस है केंद्र की उसको फॉलो करना जरूरी है। सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो देश की वायुसेना की ताकत बिल्कुल अमृता जी। तो देखिए बस में लगातार वहाँ पे बने हुए हैं, जो भी तैयारियों में तेजी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं
जो जब रक्षा मंत्री फ्रांस के या रक्षा मंत्री जो भारत के हैं उनके आने से पहले जो है वो तैयारियां की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं हलचल जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है और बढ़ना शुरू हो गया है, इसीलिए क्योंकि अब जो है वो रक्षा मंत्री कुछ ही समय बाद सीडीएस भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीर में हम देख पा रहे हैं। चलते जो है वो कहीं ना कहीं शांति सीडीएस यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं वायुसेना के प्रमुख तो वहाँ पर मौजूद हैं ही। तो सीडीएस विपिन रावत को आप देख रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। और अब आरकेएस भदौरिया को आप देख रहे हैं, वायुसेना प्रमुख यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया हैं यहाँ पर, और सीडीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो देश की वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस के साथ 36 राफेल खरीदने का जो करार किया, उसके आधार पर 5 जो रफाल हैं वो आए जुलाई के महीने में 29 जुलाई 2020 को, और इस डील के मुताबिक 5 जेट जो हैं वो भारत के लिए सौंप। बहुत जरूरी है, ये आप आवाज सुन सकते हैं एक जहाज की, एक लड़ाकू विमान की जो है वो जहाज की आवाज सुन सकते हैं। यहाँ से जो है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से आवाज आ रही है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। वो देखिए, वो सामने वो देखिए, एक रफाल निकल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दूसरा रफेल जो है वो भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में निकलेगा, लेकिन आप तस्वीरें कुछ वो देखिए, दूसरा रफेल जो है वो वहां से निकल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। जो दहाड़ ये दे रहे हैं, अगर ऐसे ही दहाड़ ये जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे दे दे तो मैं बता रहा हूँ शायद वो बॉर्डर छोड़कर पाकिस्तानी जो है वो चले जाए। इतनी तेज दहाड़ जो है वो इन शेरों की जो है वो सुन रही है, और कहीं ना कहीं फ्लाइंग पास के लिए जो है वो ये तैयारी चल रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, चंद ही मिनटों के अंदर जो है वो आसमान के अंदर गायब हो गए, पता ही नहीं चलने दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ऐसे जहाज जो 4.5 जनरेशन के हैं, क्या इन्हें रडार पकड़ सकता है। अपने आप में ही हंसने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो काफी कुछ जो है ये 2 जहाज अपनी दहाड़ के साथ ही कह गए। जी, तो अपनी दहाड़ के साथ यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है रफाल ने। 2 जो रफाल है वो उड़ते हुए नजर आए। इसी के साथ अभी औपचारिक इसको ऐलान समझिए, क्योंकि फ्लाइंग पास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी हलचल बढ़ चुकी है। और आपको बता दें, वायुसेना को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और इसी के तहत यहाँ पर रफाल का जो करार है वो हुआ फ्रांस के साथ। 2012 में लड़ाकू विमान खरीदने की पहल हुई थी, और 29 जुलाई 2020 को इस डील के तहत भारत को 5 विमान सौंप दिए गए थे। हालांकि इससे पहले 1 विमान पहले ही आ चुका था, तो लगभग 6 विमान आ चुके हैं। तो 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरा का हिस्सा बनने के लिए रफाल तैयार है। यहाँ पर औपचारिक रूप से अभी आप देखेंगे विशेष यहाँ पर कार्यक्रम होगा। सीडीएस विपिन रावत है यहाँ पर, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया यहाँ पर मौजूद हैं, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उनके साथ आपको बता दें, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, तो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले का तो विमान में दिल्ली से सवार होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये एक प्रोटोकॉल के तहत एक करके तमाम जो अतिथिगण हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। पहले सीडीएस पहुँचे, फिर सेना प्रमुख पहुँचे, और अब रक्षा मंत्री के पास रक्षा मंत्री पहुँचने के बाद अब स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं। देख सकते हैं तीनों ही गणमान्य। तो यहाँ पर फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ले पहुँच चुकी हैं। तो इंतज़ार था, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब औपचारिक तौर पर जो है इसका कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से औपचारिक रूप से
स्वागत के लिए तैयार है देश और वायुसेना के बेड़े में आज औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीरों को देखिए और इस संगीत को सुनिए। इसके आधार पर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया वायुसेना की ओर से, और अब औपचारिक तौर पर जो है इसका स्वागत। प्रदिशा सन्तु मयम् ॐ विष्णोराराटमसि विष्णो सर्पत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता ॐ सुशान्ति 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 भवतु। हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसे वाला हौसला अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुदा अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा,
कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने मेरा तिन्ने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर साहब सिमरिया करनो उन्हें दया वैताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु निमाणे आदे मान सतगुरु निताणे आदे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु आप सतगुरां ने सैवण विंग के उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नू दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना देश नू सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी सब दा भला करना सैवन विंग नू सदा चढ़दियां कलां देश नू सदा चढ़दी कला च रखना सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank thee and praise thee, Lord, for the way thou art blessing our country. And we specially pray that thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that thou would grant them thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory
of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. सर्वधर्म पूजा के बाद अब